जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासयको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएत इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरिजो आए विराजी कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रजमुआ तुम पीछे जोर श्रोता हैं रसिखान जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुवयोद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारो कुंती बधु
पट ऐचत लज्जा हरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, हरि वल्लभ जिन चरण रेणु आशा। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी। इस छप्पे में कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में अपनी प्रार्थना करते हैं कि मैं इन हरि के भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने चरणों की रज प्रदान करें। मेरे जीवन का संबल, मेरे जीवन का आश्रय इनकी चरण रज ही है। भक्त मालकार का ऐसा मानना है कि जो जिस मार्ग में चलता है उससे कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिसने जीवन के अमूल्य क्षणों को भगवान के भजन में लगाया है, सेवा में लगाया है, उनके अनुग्रह से आपको भजन की रुचि प्राप्त हो सकती है, भजन के का महात्म प्राप्त हो सकता है। इसलिए एक नहीं कई छप्पड़ों में श्री नाभा जी महाराज ने इन सबसे प्रार्थना की है, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, आपकी चरण रज के सिवा हमारा और कोई आश्रय नहीं है। हरि वल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी, जिन चरण रेणु आशा। ये हरि के वल्लभ है, ये हरि को प्रिय है। कल आपने सुना था कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान को चाहते हैं और कुछ ऐसे भक्त हैं भगवान जिन्हें चाहते हैं, उन्हीं को हरि वल्लभ कहा गया है। इस शब्द में बहुत से नाम हैं, उनमें एक श्री परम भागवत हनुमान जी महाराज का भी नाम है। आज हनुमान जी का प्रागट्य दिवस है, पूर्णिमा है आज। तो हम लोग आज छोटे से हनुमान जी प्रकट होंगे और छोटे से हनुमान जी बड़े सरल होते हैं, उनसे जो मांगोगे तुरंत दे देंगे, कल नहीं देंगे आज दे देंगे। इसीलिए आप लोग जो कुछ मांगना हो, जितना मांगना हो, लिस्ट बना लो, सब मिलेगा। आज इनका प्रागट्य दिवस है, आज देंगे नहीं लुटाएंगे, और लुटाया गिन के नहीं लुटाया जाता है, खुले हाथ से लुटाया जाता है। तो आइए हनुमान जी के चरित्र में प्रवेश करने के पहले 2 क्षण इनके आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण कर लें। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण।
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी का आज प्रागट्य दिवस है। जिन हनुमान जी के रोम रोम से भगवान नाम निकलता है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं। जो रोमावली है ना, इसकी गिनती कितनी है? 3.5 करोड़। और हनुमान जी के शरीर में 7 करोड़ रोम है। हर पल हर क्षण 7 करोड़ नाम निकलते हैं हनुमान जी। इसलिए उनको मंगल मूर्ति कहा जाता है। जहाँ नाम है वहाँ मंगल है। सारे अमंगलों का विनाश करने वाले हैं और मंगल प्रदान करने। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हाँ हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराज अवध बिहारी। हे मंगल मूर्ति। और हृदय रूपी अमूल संपत्ति को जिसको देना चाहिए उसको दिया है। हमने तो ना जाने कितनों को हृदय दे के रखा है। लाखों करोड़ों को हृदय रूपी संपत्ति फेंक दी तो खाली बैठे हैं। हृदय ही नहीं हमारे पास, हृदय ही नहीं है। दे दिया, किसी ने संपत्ति में दे दी, किसी ने प्रतिष्ठा में दे दी, किसी ने अपने परिवार को दे दी, किसी ने स्त्रियों को दे दिया। है ही नहीं है, खाली है। क्या भजन करेंगे? हृदय ही नहीं, हृदयहीन है हम। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने हृदय केवल युगल सरकार के लिए, युगल सरकार के लिए दिया। मंगल मूर्ति हैं, इनके पास जो है वही तो देंगे। इनके पास युगल सरकार की संपत्ति है। जब आप दोगे मांगोगे तो वही देंगे आप। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं हनुमान जी के प्रागट्य की हैं। महाचैत्री पूर्णमायां समुत्पन्नो अंजनी सुतः। महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी सुतः। वदन्ति कल्पभेदेनो
बुधा इत्यादि केचन। आनंद रामायण में ऐसा लिखा है कि चैत्र की पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा जिसका नाम पुंजिक स्थला था, एक बार उसने एक ऋषि का उपहास किया। ऋषि ने श्राप दे दिया और श्राप बस वो कुंजर बानर की कन्या अंजना के नाम से बानरी के रूप में जन्मी। अंजना का विवाह है वानरराज केसरी से हुआ। अंजना ने ऋषि के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई, आप मेरे पर कृपा करो। तो ऋषि ने कहा कि देखो भाई, अब वानर योनि तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन तुम इच्छानुसार मानवीय रूप धारण कर सकते हो। तो अंजना जी जब चाहे मानवीय रूप में रहती, जब चाहे मानवीय रूप में रहती। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि एक बार उन्होंने अपना मानवीय रूप बनाया, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर आभूषण पहने और प्रातःकाल एक पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लगी। विधि का विधान, पवन जो उनके रूप पर मोहित हो गए। श्री अंजना जी के रूप पर पवन जो मोहित हो गए और उन्होंने अंजना जी का मन से आलिंगन किया। अंजना जी को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। तो तुरंत सावधान होकर उन्हें फटकार लगाई, डांट लगाई। कौन है जो मेरा स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, जो मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है? मैं अभी श्राप दूंगी। जब अंजना जी ने ऐसा कहा तो पवन देव सामने प्रकट हो गए और कहा, अंजना, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न परम बुद्धिमान पुत्र को प्रदान किया है। पुत्र की बात सुनती अंजना को बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज उन्हीं के प्रभाव से, वरदान के प्रभाव से पवन के समान हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज उत्पन्न हुए, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। और दूसरी कथा, ये पहली कथा तो वाल्मीकि रामायण की है और दूसरी कथा शिव पुराण की है। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी के साथ भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे।
भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज आपका मैंने मोहिनी रूप नहीं देखा। आपने जिस मोहिनी रूप को रख करके अमृत पिलाया था देवताओं को, दैत्यों को मोहित किया था आपने, जैसे उस रूप को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा राम राम करो, क्या भजन करो। बोले नहीं महाराज, बड़ी उत्कंठा है कि जब आपने मोहिनी रूप धारण तो कैसे लग रहे होंगे, देखने की बड़ी इच्छा है। जब बार बार कहा भगवान शंकर जी ने, पार्वती जी भी साथ में, तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते ही अंतर ध्यान हो गए। अब बैठे शंकर जी यहाँ, एक शंकर जी ने क्या देखा, सामने बहुत बड़ा उद्यान है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लताएं, बड़ी शीतल मन सुगंधित हवा चल रही है। शंकर जी का ध्यान सामने गया और एकाएक क्या देखा कि उस उद्यान के कुंज से एक नवयुवती निकली जिसके हाथ में गेंद थी। गेंद उछालते हुए वो कुंड से जैसे बाहर आई वैसे शंकर जी भागे। पार्वती जी बैठी देखते वो बुला नहीं सुनना। शंकर जी भागे। अब उस नवयुवती को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कभी वो इस कुंज में, कभी उस कुंज में, कभी इस कुंज में, कभी उस कुंज में। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर कामदेव के बाणों से आहत हो गए, क्षुब्ध उठे और उनका जो वीरपात हुआ, सप्तर्षियों ने उस वीर को एक दोने में रख लिया। भविष्य का ध्यान रखते हुए भगवान शंकर के उस वीर को अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया और उसी से हनुमान जी का प्रागट हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन। और तीसरी कथा हमारे कल्प भेद के अनुसार ब्रह्मलोक में एक बार अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उन अप्सराओं में एक सुवर्चला नाम की अप्सरा थी। जिसने वहाँ के नृत्य और गान में कुचेष्टा करना प्रारंभ कर दिया। कुचेष्टा का तात्पर्य कि नृत्य गान से हट करके और वहाँ उपस्थित लोगों को निहारने लग गई। उसका ध्यान नृत्य गान में नहीं रहा। एक भी व्यक्ति सभा में या सत्संग में अगर शुद्ध होता है, इसका चित्त सबका डिस्टर्ब होता है मन। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी और ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया।
ब्रह्मा जी ने उसी समय श्राप दे दिया, जा तू मृत्युलोक में गृधी हो जा। गीध होता ना, उसका फीमेल गृधी हुई है, तू गृधी हो जा। और सारा भूत उतर गया उसका, श्राप मिलता, क्योंकि तुरंत होता है। श्राप दिया और तुरंत उसका परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद, 1 साल बाद। अब जब उसे पता चला मुझे गीध योनि में जाना पड़ेगा, तो चरणों में गिर पड़ी ब्रह्मा जी के और साप के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा गीध योनि में तो जाना पड़ेगा। लेकिन त्रेता में राजा दशरथ की पुत्रष्टि यज्ञ में जब अग्निदेव चरु लेकर कर प्रकट होंगे, और उस समय चरु तीनों रानियों को वितरित करने के लिए भाग बनाए जाएंगे, तो जो कैकेयी का भाग है उसको उड़ लेकर के तू उड़ जाना। चरु तो तू नहीं खा सकेगी, लेकिन उस चरु का स्पर्श होने से गीध योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू फिर अप्सरा बन के ब्रह्मलोक में आ जाएगी। छोटी सी भूल कितना बड़ा नुकसान करती है, ये सतयुग की बात है। और तब तक उसे प्रतीक्षा करना, गीध योनि में रहना पड़ा। जब त्रेता आया और कब राम दशरथ जी ने यज्ञ किया, और जैसा कि आप लोग सुनते ही श्री राम जी के जन्म में इस अग्निदेव प्रकट हुए, दशरथ जी को समझाया कि रानियों को ये पायस बांट दो, और पायस के पहले 2 भाग किए। श्री दशरथ जी ने आधा भाग श्री कौशल्या जी को दिया, फिर जो भाग बचा आधा, उसके फिर 2 भाग किए। जैसे 1 रुपये में 16 आना होता है, तो आधा भाग 8 आना, अब 8 आने के 2 भाग 4 आना, तो 4 आना भाग कैकेयी को दे रहे थे महाराज दशरथ। उसी समय गृधी आकाश से आई और उस दोनों को लेकर के उड़ गई। इधर अंजना जी पुत्र प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों से भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। 7000 वर्षों से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि 11 रुद्रों में से 11वें रुद्र के रूप में मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे, उस प्रसाद को तुम भक्षण कर लेना, उससे तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देके शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और पुनः आंख बंद करके अंजना जी अंजलि फैला करके कि प्रसाद आने वाला है, फिर भगवान शंकर का ध्यान करने लग गई। अभी जो गृधी कैकेयी का भाग लेकर के आकाश में उड़ी, तो इतनी जोर से हवा चली, झंझावात आया कि वो पायस उसकी चोट से गिर गया, और वो पायस का दोना पवन देव आकाश से ला करके जहाँ अंजना जी ऐसा हाथ करके बैठी हुई थी, उनके हथेली में डाल दिया। अंजना जी को याद था शंकर जी ने क्या कहा है, तुरंत उसको पा लिया। और उस पायस को देखो, इसलिए राम जी का भाई इन्हें कहा जाता है। उसी पायस से राम जी हुए, उसी पायस से हनुमान जी हुए। वो पायस जैसे पाया वैसे हनुमान जी अंजना के गर्भ से प्रकट हुए। इसलिए ये भी कथा वर्णन मिलती है ग्रंथों में। बोलो हनुमान जी महाराज।
हनुमान जी का प्रागट्य जैसे हुआ केसरी घर में, महाराज चारों तरफ हर्ष का वातावरण हो गया। कहाँ का मेरे, चारों तरफ का वातावरण महाराज दिव्य हो गया। सभी लोग केसरी जी के घर में एकत्रित होने लग गए और इतना सुंदर शिशु देखा उन्होंने, तपाए हुए सोने के समान वर्ण, पिंगल आंखें, छोटे छोटे चरण, छोटी छोटी हथेलियाँ। संपूर्ण देवता आ गए आकाश में, पुष्पवृष्टि होने लग गई, जय जयकार होने लग गई। बोलो अंजनी के लाला की। तो हम लोग भी इन लोगों के साथ अंजनी के लाला की बधाई गा लें। वैसे तो अभी थोड़ी देर के बाद प्रागट्य महोत्सव होगा, अभिषेक होगा। इसके बाद श्री हनुमान जी के सहस्त्र नाम से मोदक के द्वारा, लड्डुओं के द्वारा अर्चन होगा, आरती होगी और 10 बजे से श्री वेदराम जी के द्वारा बधाई गाई जाएंगे, 1-1.5 घंटे जम के। अभी केवल सैंपल, क्योंकि इस समय के अनुसार हम लोग 1 या 2 बधाई गाएंगे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए कि आज आप प्रकट हुए हैं तो विशेष रूप से हम लोगों पर कृपा करें। बधाई हो। इतनी कम आवाज में कैसे हनुमान जी को सोंगे, आवाज तो तेज निकालो। बधाई हो। आज केसरी भवन बधाई, आज केसरी भवन बधाई। शुभ लक्षण सुंदर सुत जायो, शुभ लक्षण सुंदर सुत जायो। बड़े भागिने भई अंजन माई, आज केसरी भवन बधाई। हाँ, बड़े भागिने भई अंजनी माई, आज केसरी भवन बधाई। वृद्ध बधू सब जुरे मिल आई, वृद्ध बधू सब जुरे मिल आई। यथा योग कुल रीत कराई, आज केसरी
दान मान विप्रन को दीनो, दान मान विप्रन को दीनो, मणि मुक्ता पट भूषण ताई, आज केसरी भवन जय जय आज केसरी भवन मृगनयनी कल कोकिल बयनी, मृगनयनी कल कोकिल बयनी, कर सिंगार बैठी अंगुनाई, आज केसरी भवन बधाई, आज केसरी भवन बधाई। आज केसरी भवन बधाई, आज केसरी भवन बधाई। नाम केसरी सुवन अंजनी, नाम केसरी सुवन अंजनी, गारी गावत परम सुहाई, आज केसरी भवन बधाई, आज केसरी भवन ध्वज पताक तोरण मणि जाला, ध्वज पताक तोरण मणि जाला, हाँ हारन बंधन वार बनाई, हारन आज केसरी भवन बधाई। हाँ आज केसरी भवन केसरी जी के आंगन में बधाइयाँ हो रही हैं, जय जय, और आकाश से संपूर्ण देवता करके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए जय जयकार कर बोले अंजनी के लाला की
जयति जयति सब सुर ने मनाई, अंजनी के लाला की। हाँ जयति जयति सब सुर ने मनाई, हाँ आज के श्री भवन बधाई, आज के श्री भवन बधाई। बधाई हो। अब देखो भैया, जिसने बधाई गाई है उसे हनुमान जी क्या देंगे, बस ये सुन लो एक मिनट। और जिसने नहीं गाई अब वो भी सोच ले। जिसने नहीं गाई उसको तो ठन ठन गोपाल, और जिसने गाई है उसने तो हाथ मार दिया। तो देख लो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, अयोध्या के संत कह रहे हैं। ठीक है, मान लो आज चूक गए तो अब गा लो किसी कारणवश। ठीक, जरा परम सुहाई बजत बधाई, परम सुहाई बजत बधाई। अरे महाराज जी करो, परम सुहाई बजत बधाई। परम सुहाई बजत बधाई, परम सुहाई बजत बधाई। मंगल मूर्ति हनुमत प्रगटे, बोलो बधाई हो। मंगल मूर्ति हनुमत प्रगटे, आज महामंगल जगमाई, बोलो परम सुहाई बजत बधाई, परम सुहाई। हाँ परम सुहाई बजत बधाई। मंगल कपि कुल सकल सुजन सुखो, हाँ मंगल कपि कुल सकल सुजन सुखो, मंगल अंजनी कोख सुहाई, हाँ परम सुहाई बजत बधाई, परम सुहाई बजत बधाई। श्री कृपा निवासी ने बधाई लिखी है। अयोध्या के परम रसिक
श्री कृपा निवासी ने बधाई लिखी और कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आज बधाई गाई है उन्हें अंजनी के लाला क्या देंगे? आज भक्ति रूपी निछावर देंगे। कृपा निवास सुमंगल गावत, कृपा निवास सुमंगल गावत, हाँ भक्ति निछावर बहुविधि पाई, भक्ति निछावर बहुविधि परम सुहाई बजत बड़ा, हाँ परम सुहाई बजत बड़ा, हाँ परम सुहाई बजत बड़ा, परम सुहाई भजन बधाई, परम सुहाई भजन बधाई, बधाई हो बधाई हो, ओ बधाई हो बधाई हो, अब बधाई हो बधाई हो, ओ बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अब बोलो बोलो बधाई हो बधाई हो, 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 अंजनी के लाला की। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, पूरे झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, आलोचन बर सत असुअन जा, उतरे जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिंगाल, भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग जय जय भाग जगत भुवद भूतभाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवास
सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम सीताराम।